तो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने ही चैनल MTL स्टडी में। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश देखेंगे। यानी सबसे पहले व्हाट इज द इंग्लिश, व्हाट इज द इंग्लिश, व्हाट इज द इंग्लिश, यानी अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी क्या है। तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो विश्व में कहीं पर भी बोला जा सकता है। यानी इंग्लिश का ये बेसिक डिफिनेशन हो गया। फिर उसके बाद आता है अल्फ़ाबेट। क्या आता है? अल्फ़ाबेट। ये सिस्टमैटिक टेबल of letter, table of letter is called alphabet, called of alphabet। यानी लेटरों का सिस्टमैटिक हो, जैसे ABCDEF .Z तक, डॉट कितना Z तक। फिर उसके बाद देखेंगे अल्फ़ाबेट हो गया तो इसमें एक होता है वॉवेल, वॉवेल होता है। यानी AEIOU इज कॉल्ड वॉवेल, AEIOU इज कॉल्ड वॉवेल। फिर उसके बाद होता है सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल यानी W and Y इज कॉल्ड सेमी वॉवेल, यानी W और Y क्या होता है? सेमी वॉवेल। और कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है, कॉन्सोनेंट की संख्या 21, वॉवेल की संख्या 5, सेमी वॉवेल कहेगा तो W और Y। यानी ये इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश हो गया। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। यानी व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या है, कर्ता क्या है। यानी सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन यानी काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जैसे हमने लिखा कि राम ईट्स अ मैंगो, राम ईट्स अ मैंगो यानी राम आम खाता है। तो यानी आम कौन खा रहा है? राम। आम कौन खा रहा है? राम। यानी राम जौन है ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। कहेगा कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट का पता, किसी वाक्य में सब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं, किसी वाक्य में सब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं? जब हम वर्ब में हु से क्वेश्चन करते हैं, हु से क्वेश्चन करते हैं तो सब्जेक्ट का पता चलता है, सब्जेक्ट का पता चलता है, सब्जेक्ट का पता चलता है। यानी यहाँ इट्स हु यानी कौन खाता है, जैसे इट्स हु कौन खाता है तो राम, राम मेरा सब्जेक्ट हुआ। जैसे हमने लिखा कि आई प्ले ए बॉल, आई प्ले ए बॉल तो यानी प्ले हु कौन खेलता है तो ये रिजल्ट आया आई, तो आई मेरा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। आई क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन होता है। यहाँ देखेंगे जैसे राम ईट्स अ मैंगो है तो राम मेरा सब्जेक्ट, ये नाउन हो गया, राम क्या हो गया? नाउन हो गया। जैसे आई प्ले ए बॉल हुआ तो आई जौन मेरा हुआ ये प्रोनाउन हो गया, आई क्या हुआ? प्रोनाउन। तो वही नोट में हमने लिखवाया कि सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन होता है, कहीं कहीं सब्जेक्ट हिडन होता है। जैसे देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ
टेम्पल, यानी एक मंदिर है। यहाँ सब्जेक्ट हिडन है, लेकिन जहाँ देयर लगा हो यहाँ, तो उसको हम कहते हैं डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट का मतलब होता है नकली कर्ता, नकली कर्ता, यानी इसी को कहते हैं इंट्रोडक्टरी वर्ड। इंट्रोडक्टरी वर्ड, इंट्रोडक्टरी वर्ड, यानी इंट्रोडक्टरी वर्ड में देयर हो गया, इट हो गया, ये सब नकली सब्जेक्ट का कर्ता करते हैं। आज का वीडियो इतना पर ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, यानी पूरा वर्ब का बेसिक पढ़ेंगे। और आज का क्लास ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। थैंक यू।